guys, today I will talk about aldol condensation reaction. This is one of the most important reaction in carbonyl chemistry. ये बहुत ही एक important name reaction है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे IIT JEE नीट एम्स और अगर मैं बोलूं MSc की एंट्रेंस IIT जैम केमिस्ट्री में यहाँ से क्वेश्चन आया है. सो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं क्लास 12 की बोर्ड की एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया है, बहुत बार आया है, एक बार नहीं बहुत बार. सो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको श्योर मिलेगा. और एक चीज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अगर आप YouTube में देखोगे बहुत सारे टीचर ने पढ़ाया है, बहुत ही अच्छा पढ़ाया है. बट यहाँ पर जो मैं वीडियो लेक्चर डालूंगा इस वीडियो में अगर आप लोग अच्छे से देख लोगे जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो 100% बुक की क्वेश्चन होगा और यहाँ से 100% विद गारंटी मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से पूरा क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा आप लोग क्वेश्चन पेपर में भी वो क्वेश्चन आपको मिल सकता है क्योंकि ऑल आर फ्रॉम बुक का क्वेश्चन ही बेसिकली एग्जाम में कॉपी पेस्ट होता है. और यहाँ पर जो बुक का मैं क्वेश्चन कराऊंगा हर एक स्टैंडर्ड बुक है. और एक चीज यहाँ पर जो आप लोग एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ोगे वो टोटली डिफरेंट अप्रोच का होगा. ऐसा कोई वीडियो आप लोग नहीं देखे हो कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ऐसे पढ़ाया है कोई भी टीचर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. देखो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या छुपा है पहले आप वही देखो अच्छे से. देखो नाम में क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. बेसिकली रिएक्शन के नाम दो पॉसिबिलिटी है. रिएक्शन के नाम दो टाइप से आप लोग बोल सकते हैं, साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे और दूसरा क्या है प्रोडक्ट के नाम के बेसिस पे. यहाँ पर जो साइंटिस्ट ने ये रिएक्शन फर्स्ट रिपोर्ट किया था उस साइंटिस्ट का नाम था C.A. वुड्स. साइंटिस्ट का क्या नाम था, साइंटिस्ट का नाम था साइंटिस्ट C.A. वुड्स. उन्होंने बेसिकली 1872 में ये रिएक्शन किया था. सो हम क्या कह सकते हैं कि रिएक्शन का जो नाम है वो साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे नहीं दिया गया है क्योंकि अगर दिया जाता तो साइंटिस्ट का नाम इन्वर्ट होता. सो मैंने और एक पॉसिबिलिटी बताया कि प्रोडक्ट के नाम के बेसिस पे भी रिएक्शन का नाम दिया जाता है. यहाँ पर बेसिकली जो प्रोडक्ट जेनरेट होता है उस प्रोडक्ट का नाम ही है एल्डोल. सो हम देखेंगे विद द प्रोग्रेस ऑफ द क्लास यहाँ पर जो प्रोडक्ट जेनरेट होता है उस प्रोडक्ट का नाम है एल्डोल. सो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि रिएक्शन का जो नाम है वो प्रोडक्ट के नाम के बेसिस पे दिया गया है. तो पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, दिस इज अ प्रोडक्ट बेस नेम रिएक्शन. और एक चीज देखो पहले नाम में क्या छुपा था कि ये बेसिकली प्रोडक्ट के नाम के बेसिस पे रिएक्शन के नाम दिया गया है. सेकेंड चीज यहाँ पर कॉन्डेंसेशन लिखा गया है. कॉन्डेंसेशन की मतलब क्या है, जब दो मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक नया मॉलिक्यूल जनरेट होगा और स्मॉल मॉलिक्यूल सिस्टम से बाहर जाएगा, इन दैट रिएक्शन वी विल टर्म्ड एज व्हाट, कंडेंसेशन रिएक्शन. यहाँ पर स्मॉल मॉलिक्यूल एक बाहर भी होना चाहिए तभी हम बोलेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन. यहाँ पर जो स्मॉल मॉलिक्यूल सिस्टम से बाहर जाता है, अगर आप अच्छे से एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पहले पढ़े हो, यहाँ पर अगर देखोगे पानी बाहर जाता है. सो इसलिए ये कंडेंसेशन रिएक्शन हम बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी बाहर जाता है और दो मॉलिक्यूल मिलकर एक नया मॉलिक्यूल जनरेट होता है और स्मॉल मॉलिक्यूल दैट इज पानी बाहर जाता है. सो इसलिए ये जो रिएक्शन है इसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. सो कंडेंसेशन रिएक्शन की मतलब आप लोग जान लिया. कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब क्या है लिख लो पहले. कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, when two molecule combine with each other, when two molecule combine with each other to form a new molecule, ये जो न्यू मॉलिक्यूल ये लार्जर होता है साइज में,
दोनों के मिलावट से ही तो ये मॉलिक्यूल जनरेट होगा ना। सो एक न्यू मॉलिक्यूल जनरेट होगा टू फॉर्म अ न्यू मॉलिक्यूल एंड अ स्मॉल मॉलिक्यूल will leave from the system से स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर जाता है, और एल्डोल रिएक्शन में जो स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर जाता है वो हम देखेंगे विद द प्रोग्रेस ऑफ द क्लास की प्रोग्रेस होते होते हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर जाता है वो है पानी। ओके, अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट यही है कि एल्डोल रिएक्शन की हमको टाइप के बारे में जानना है। देखो, एल्डोल रिएक्शन बेसिकली 3 टाइप है। एल्डोल रिएक्शन की तीनों टाइप है। पहला टाइप क्या है? देखो, टाइप्स ऑफ एल्डोल रिएक्शन। देखो, रिएक्शन की अगर मैं टाइप बताऊं एल्डोल की, तीनों टाइप होता है। एक है सेल्फ एल्डोल, दूसरा क्या है क्रॉस एल्डोल, और तीसरा क्या है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। देखो, एक चीज पहले देख लो, एल्डोल रिएक्शन की टाइप को अच्छे से एक्सप्लेनेशन देने से पहले एक चीज हमको जानना है कि एल्डोल रिएक्शन बेसिकली कौन कौन मॉलिक्यूल देता है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। एल्डोल रिएक्शन कौन कौन मॉलिक्यूल बेसिकली शो करता है? कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो ही बेसिकली एल्डोल रिएक्शन देगा। अब ये जो कार्बोनिल कंपाउंड अगर मैं बात बताऊं तो यहाँ पर 2 कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होता है बेसिकली, एल्डिहाइड और कीटोन। सो एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन having alpha hydrogen containing molecules will only give क्या? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन will only give एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सो सेल्फ एल्डोल की अगर मैं बात बताऊं कौन कौन मॉलिक्यूल देगा, सिमिलरली ये क्राइटेरिया तो फुलफिल होना चाहिए, जो एल्डिहाइड और जो कीटोन हमको लेना पड़ेगा उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। और सेल्फ एल्डोल किसके किसके बीच में हो सकते हैं? 2 सेम एल्डिहाइड के बीच में हो सकते हैं और 2 सेम कीटोन के बीच में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ वर्ड लिखा गया है कि सेल्फ का मतलब के अपने आप। सो यहाँ पर 2 सेम एल्डिहाइड के बीच में हो सकते हैं और 2 सेम कीटोन के बीच में हो सकते हैं। ओके, अब क्रॉस एल्डोल रिएक्शन की अगर मैं बात बताऊं, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन किस किस मॉलिक्यूल के बीच में हो सकते हैं? एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच में हो सकते हैं, एक एल्डिहाइड एक कीटोन के बीच में हो सकते हैं, ये है पहला पॉसिबिलिटी। और एक पॉसिबिलिटी क्या है कि 2 डिफरेंट एल्डिहाइड के बीच में हो सकते हैं, और एक पॉसिबिलिटी क्या है 2 डिफरेंट कीटोन के बीच में भी हो सकते हैं। ओके, समझ रहे हो मैंने क्या बोला? क्रॉस एल्डोल रिएक्शन किसके किसके बीच में हो सकते हैं? 2 डिफरेंट एल्डिहाइड के बीच में हो सकते हैं, 2 डिफरेंट कीटोन के बीच में हो सकते हैं, और एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच में हो सकते हैं। सो हमको यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा, 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा। सिमिलरली सेल्फ एल्डोल रिएक्शन में मैंने क्या बोला? 2 डिफरेंट एल्डिहाइड नहीं, वहां पर सेम 2 सेम एल्डिहाइड और 2 सेम कीटोन के बीच में बेसिकली सेल्फ एल्डोल रिएक्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, और क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में भी क्या है? 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड 2 डिफरेंट कीटोन, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। और इंट्रामोलिकुलर मतलब क्या? इंट्रा मींस एक ही मॉलिक्यूल के अंदर।
अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा तो एल्डोल रिएक्शन होगा। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन किसके किसके बीच में हो सकता है? इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब क्या है? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, इन दैट केस इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन होगा। और अगर मैं अच्छे से बोलूं, अगर आप लोग आगे पहले भी एल्डोल रिएक्शन पढ़े हो, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल किसके किसके बीच में हो सकता है? एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट हो और इनोलेट आयन भी प्रेजेंट हो, इन दैट केस इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन वहां पर देखा जाएगा। सो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, सो कितना मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा? यहाँ पर पहले ये चीज को अच्छे से नोट कर लो। यहाँ पर जो इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन होने के लिए हमको 1 मॉलिक्यूल की रिक्वायर्ड है, यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल की रिक्वायर्ड है। यहाँ पर सेल्फ एल्डोल रिएक्शन होने के लिए मैंने क्या बताया? 2 मॉलिक्यूल की रिक्वायर्ड है, 2 मॉलिक्यूल की रिक्वायर्ड है। और यहाँ पर क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होने के लिए मैंने क्या बोला कि ये 2 डिफरेंट एल्डिहाइड के बीच में हो सकते हैं, 2 डिफरेंट कीटोन के बीच में हो सकते हैं, और एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच में हो सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल की जरूरत है। सो यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है, 2 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है। समझ रहे हो? अब यहाँ पर मैंने कंडीशन क्या बताया कि एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन रहेगा वही बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। सो यहाँ पर जो हमको एल्डिहाइड और कीटोन लेना पड़ेगा उसके पास अल्फा हाइड्रोजन लेना चाहिए, उसका पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी वो सेल्फ एल्डोल रिएक्शन देगा। क्योंकि यहाँ पर जो हम एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे वो सेम ही है। सो दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी ये सेल्फ एल्डोल रिएक्शन देगा। सिमिलरली क्रॉस एल्डोल रिएक्शन के केस में मैंने क्या बोला? यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल चाहिए, पर यहाँ पर मैंने क्या बताया? कंडीशन क्या है? 2 डिफरेंट एल्डिहाइड, 2 डिफरेंट कीटोन, और एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच में हो सकता है। इसका मतलब 2 डिफरेंट एल्डिहाइड में से एटलीस्ट एक के पास अल्फा हाइड्रोजन रहना चाहिए, वो बेसिकली इनोलेट आयन की सोर्स होगा, और एक जो हम एल्डिहाइड लेंगे वो कार्बोनिल ग्रुप की सोर्स होगा। सो जो इनोलेट आयन की सोर्स होगा वो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल की सोर्स हो जाएगा रिएक्शन में, और जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा वो बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल की सोर्स हो जाएगा। सो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में ये रिएक्शन होकर हमारा ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है। सो तभी यहाँ पर क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होगा। सो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होने के लिए 2 डिफरेंट एल्डिहाइड और 2 डिफरेंट कीटोन और एक एल्डिहाइड और एक कीटोन लेना चाहिए, जिसमें से अगर 2 डिफरेंट एल्डिहाइड हम लेंगे, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड में से एक में अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड होना चाहिए। सिमिलरली 2 डिफरेंट कीटोन में से एक ऐसा हमको कीटोन लेना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। और मैंने क्या बोला कि एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच में हो सकता है। इसका मतलब एक एल्डिहाइड और एक कीटोन जो हम लेंगे उसमें एक एल्डिहाइड और एक कीटोन हमको जो लेना पड़ेगा उसमें एक अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होना चाहिए, तभी ये एल्डोल रिएक्शन होगा। तो समझ रहे हो? तो ये कुछ बेसिक बातें थी। सो पहले ये चीज को अच्छे से नोट करो, ये कुछ बेसिक बातें थी, ये कोई नहीं अच्छे से बताते हैं, इसलिए सब लोग फंस जाते हो। और एक पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट क्या होगा? बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में भी हो सकते हैं, बेस के प्रेजेंस में भी हो सकते हैं। जब एसिड के प्रेजेंस में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा और एल्डोल रिएक्शन होगा, उसका नाम क्या हो जाएगा? एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल रिएक्शन। और जब बेस के प्रेजेंस में होगा, इन दैट केस क्या रिएक्शन का नाम हो जाएगा? बेस कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, और बेस कैटालाइज्ड एल्डोल रिएक्शन भी आप बोल सकते हो। देखो, सो बेसिकली क्या हुआ कि एल्डोल रिएक्शन को, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अगर मैं अच्छे से दिखाऊं, ये एसिड के प्रेजेंस में भी हो सकते हैं, और दूसरा क्या चीज है? बेस के प्रेजेंस में भी हो सकते हैं। जब एसिड के प्रेजेंस में होगा उसका नाम हो जाएगा एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल रिएक्शन,
और जब बेस के प्रेजेंस में होगा तब हम बोलेंगे बेस कैटालाइज्ड एल्डोल रिएक्शन। समझ रहे हो? अब इस पॉइंट के बाद और एक पॉइंट है, ये जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है ना, ये बहुत ही रिवर्सेबल नेचर की होते हैं। इट इज हाईली रिवर्सेबल इन नेचर। किस किस कंडीशन में? एसिड के कंडीशन में भी और बेसिक कंडीशन में भी। सो इसलिए हम देखेंगे विद द प्रोग्रेस ऑफ द क्लास 2 और 3 लेक्चर में हम देखेंगे कि बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इज हाईली रिवर्सेबल नेचर के कारण वो रेट्रो एल्डोल भी देता है। रेट्रो मतलब क्या है? रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट में जाते हैं, बट रेट्रो का मतलब है प्रोडक्ट से हम फिर से रिएक्टेंट में भी आ सकते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इज हाईली रिवर्सेबल इन नेचर इन एसिडिक एज वेल एज इन बेसिक कंडीशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कोई इतना अच्छे से कोई बताते ही नहीं है ये चीजें। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन is highly reversible in nature. Highly reversible in nature in acidic and basic condition. So ये जो हाईली रिवर्सेबल नेचर वो एसिडिक कंडीशन में शो करता है और बेसिक कंडीशन में भी वो शो करता है। ओके, समझ रहे हो? अब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की मैंने बेसिकली तीनों टाइप बताया है। सेल्फ एल्डोल रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन और इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। आज बेसिकली हम सेल्फ एल्डोल रिएक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे। समझ रहे हो? सो सेल्फ एल्डोल रिएक्शन के बारे में मैंने क्या बताया? जो डिफरेंट नहीं, यहां पर सेल्फ का मतलब डिफरेंट मत समझना। सेम कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में अगर रिएक्शन हो जाए, दो सेम कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में अगर रिएक्शन हो जाए, दोनों में से यहां पर दोनों में ही बेसिकली क्या होना चाहिए? दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए, तभी ये सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दिखाएगा। ओके, सो आज बेसिकली हम सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में देखेंगे। सो पहले ये चीज को नोट कर लो। सो बेसिकली आज मैं डिस्कस करूंगा सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। सो नोट द टॉपिक सेल्फ एल्डोल रिएक्शन। सेल्फ एल्डोल रिएक्शन के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। ये किसके किसके बीच में हो सकते हैं? दो सेम एल्डिहाइड के बीच में हो सकता है, दो सेम कीटोन के बीच में हो सकता है। जो एल्डिहाइड और जो कीटोन हम लेंगे उसके पास ऑब्वियसली अल्फा हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, तभी वो सेल्फ एल्डोल रिएक्शन देगा। मैंने क्या बताया पिछले बार कि सेल्फ एल्डोल रिएक्शन बेसिकली दो मॉलिक्यूल के बीच में हो सकते हैं, दो मॉलिक्यूल के बीच में हो सकते हैं। और दो मॉलिक्यूल क्या क्या हो सकते हैं? बेसिकली दो सेम एल्डिहाइड के बीच में हो सकते हैं। वो दो मॉलिक्यूल क्या क्या हो सकते हैं? दो सेम एल्डिहाइड हो सकते हैं। और क्या पॉसिबिलिटी है? दो सेम कीटोन हो सकते हैं। और मास कंडीशन क्या होगा? मास कंडीशन यही होना चाहिए, जो एल्डिहाइड और जो कीटोन हमको लेना पड़ेगा उसके पास क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी बेसिकली सेल्फ एल्डोल रिएक्शन हम देख सकते हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर। देखो अब पहला क्वेश्चन क्या है कि मैंने क्या बोला? दो सेम एल्डिहाइड। सो पहले मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, एसिटाल्डिहाइड। अब मैंने क्या बताया कि एल्डोल रिएक्शन बेसिकली दो टाइप से हो सकते हैं। एल्डोल रिएक्शन दो मीडियम में हो सकते हैं। दो मीडियम में एक क्या है? एसिडिक कंडीशन में भी हो सकते हैं और दूसरा क्या है? बेसिक कंडीशन में भी हो सकते हैं। सो पहले मैं बेस कैटालाइज्ड एल्डोल रिएक्शन आज मैं बोलूंगा। बेस कैटालाइज्ड, देखो एसिटाल्डिहाइड
कितना मॉलिक्यूल हमको लेना पड़ेगा, 2 मॉलिक्यूल, मैंने ऑलरेडी बोल दिया। सो अगर हम एसिटाल्डिहाइड की 2 मॉलिक्यूल लेंगे और बेस कैटालिस्ट दैट इज हमको एक बेस लेना पड़ेगा, लेट अस टेक NaOH। सो हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पर जो बेसिकली प्रोडक्ट मिलते हैं उसका नाम क्या है, मैंने बोला था एल्डोल। सो CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसका और एक नाम है, ये देखो ये एक फंक्शनल ग्रुप है। सो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन, ये क्या है बीटा कार्बन। सो क्या है बीटा पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप, सो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हम बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड प्रेजेंट है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और इसका बेसिकली ट्राइबल नेम है, दैट इज नेम हैविंग इंपॉर्टेंस। ट्राइबल नेम क्या है, इसका ट्राइबल नेम ही है एल्डोल, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है और एल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसलिए एल्डोल। ओके, ये जो प्रोडक्ट है ना, इस प्रोडक्ट की अगर मैं अच्छे से बोलूं, ये एल्डोल एडिशन रिएक्शन की प्रोडक्ट है। ये जो प्रोडक्ट है ये एल्डोल एडिशन रिएक्शन की प्रोडक्ट है, एल्डोल एडिशन रिएक्शन की प्रोडक्ट है। और इसके ऊपर अगर आप बेस डाल दोगे तो एसिडिक प्रोटॉन को फिर से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट करेगा और ये बाहर जाएगा। सो अल्टीमेटली यहाँ पर बेसिकली पानी बाहर जाएगा। सो अल्टीमेटली क्या जनरेट होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये जो प्रोडक्ट जनरेट हुआ ना, इसका नाम है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। यहाँ पर अनसैचुरेशन आ गया और ये अल्फा है, अल्फा कार्बन, और ये बीटा कार्बन है। सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हम बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं। तो अब ये जो प्रोडक्ट है ना, ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की प्रोडक्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, और यहाँ पर एक चीज, हीट भी देगा, हीट देगा तभी पानी निकालेगा। सो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली ये है। समझ रहे हो? अब ये मॉलिक्यूल में कैसे आया, इसके लिए हमको क्या जानना पड़ेगा, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म जानना पड़ेगा, तभी हम बोल सकते हैं कि कैसे ये हुआ। अब ये बेस कैटालाइज्ड एल्डोल रिएक्शन आप लोग कैसे हुआ समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एक बेस हमने यूज किया रिएक्शन में। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट जनरेट हुआ इसका नाम है एल्डोल एडिशन रिएक्शन प्रोडक्ट, और यहाँ पर जो बेसिकली प्रोडक्ट जनरेट हुआ इसका नाम क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन प्रोडक्ट। यहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से मैंने क्या बोला, पानी निकाला, यहाँ सिस्टम से क्या निकाला, पानी निकाला। कंडेंसेशन रिएक्शन की डेफिनेशन मैंने पहले बार ही बोला, सेकेंड पॉइंट में मैंने पहले ही बोला है, सेकेंड पॉइंट में कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इसलिए ये प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर बेसिकली हमको मैकेनिज्म जानना पड़ेगा अच्छे से। सो बेसिकली आज मैं यहाँ पर ही खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद अगर मैं मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तो बहुत ही लंबा क्लास हो जाएगा। 20-25 मिनट्स ओनली मैकेनिज्म को एक्सप्लेनेशन देने के लिए लगेगा। सो ये बहुत ही लंबा क्लास हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्लास जरूर देखो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने जा रहा है। सो नेक्स्ट क्लास को आप लोग जरूर फॉलो करो। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात होगा।